नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों आप लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी का वेट कर रहे थे ना। आखिरकार एसएससी ने दोस्तों इसका डेट बता दिया है, कब से अप्लाई होगा। संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, फिजिकल इसमें कितना होता है, केवल हवलदार पोस्ट के लिए फिजिकल होगा। दोस्तों सारा कुछ आपको बताएंगे, ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। एमटीएस का काम क्या होता है, हवलदार का काम क्या होता है, सारा कुछ, सैलरी वगैरह सारा कुछ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले अप्लाई डेट आगे है दोस्तों निकल के, 7 मई से फॉर्म भरा जाएगा और दोस्तों 6 जून इसका लास्ट डेट है। तो अभी दोस्तों समय है, लेकिन भैया एग्जाम डेट भी पहले से आ गया है। अभी दोस्तों मार्च चल रहा है, 2 महीने समय है अप्लाई का, लेकिन डेट निकल के आ गए। हम पहले इंफॉर्मेशन इसलिए आपको प्रोवाइड करवाते हैं ना, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सको, क्योंकि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए 6 महीने मिनिमम समय लगता है। तो भैया आप अभी से तैयारी करोगे तो एग्जाम आपका आसानी होगा निकालने में। कितना रुपये लगेगा भैया? 100 रुपये। बाकी एससी एसटी और फीमेल का 0 रुपये लगता है। इसमें जो एग्जाम डेट है ना, जुलाई से अगस्त के बीच में आपका पेपर होगा। तो भैया अभी से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। चलो अब इसका देखोगे ना, एज 18 से 25 होता है, किसी किसी पोस्ट के लिए 27 साल भी होता है दोस्तों, ठीक है। हम आएंगे आपको बताएंगे। ओबीसी का 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ओनली दोस्तों आप 10th पास हो ना, मात्र 10th पास इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कोई परसेंटेज वगैरह का जरूरत नहीं है, ओनली 10th पास बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस देखिए। सबसे पहले जो होता है ना, आपका रिटन टेस्ट होता है, जो कि ऑनलाइन होता है, ठीक है। और दोस्तों इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा ना, जो फिजिकल होता है पीटी और दोस्तों पीएसटी, ठीक है। पीएसटी दोस्तों ये हवलदार पोस्ट के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल केवल हवलदार के लिए होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, इसमें 2 एज ग्रुप होता है। एक होता है दोस्तों 18 साल से लेकर 25 जनरल वालों के लिए। तो ज्यादातर आप वैकेंसी देखोगे ना, 80 से दोस्तों ऊपर परसेंट, 80% से ज्यादा वैकेंसी आपका 18 से 25 एज ग्रुप के लिए रहता है। बाकी 20% या 15% भी हो सकता है ना, 18 से 27 एज ग्रुप के लिए होता है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। ओबीसी है तो 3 साल का छूट 28 साल हो जाएगा, और एससी एसटी आपका जिसमें 25 मांगा जा रहा है उसमें 30 हो जाएगा। तो ये आगे चीजें हम आगे आपको बताएंगे। पहले आपको जानकारी होना चाहिए, लास्ट ईयर से दोस्तों सारा कुछ सिलेबस भी चेंज हो गया है। तो सिलेबस क्या है ये आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले इसमें दोस्तों 2 पार्ट में सिलेबस डिवाइड किया जाता है। यहां पे देखो, आपका सबसे पहले बात करें ना यहाँ पर सिलेबस का, सेशन 1 का, तो 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, 120 नंबर का। तो भाई 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 120 नंबर हो गया, ठीक है। 45 मिनट का समय दिया जाता है आपका। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो भैया 100 में 100 यानी 100% टच करके आना है। यानी 40 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन भी आपको टच करके आना है। मैथ से 20 क्वेश्चन आपका 60 नंबर का, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 60 नंबर का। और जो ये है ना दोस्तों, देख रहे हो, ये क्वालिफाई नेचर का, यानी मेरिट से आपका कोई लेना देना नहीं, बस इसको क्वालिफाई करना है। देखो फाइनल मेरिट आपका बनेगा सेशन 2 के आधार पर। इसको समझिए सेशन 1 यानी पार्ट 1 समझ लीजिए आसान भाषा में। तो ये क्वालिफाई करना है भैया, चाहे आप मैथ से क्वालिफाई कर जाओ या रीजनिंग से लाकर क्वालिफाई कर जाओ, बस आपको क्वालिफाई करना है। फाइनल मेरिट दोस्तों आपको यहां से बनेगा सेशन 2 से। इसमें क्या पूछा जाता है ध्यान समझिएगा। इसमें 50 क्वेश्चन 150 नंबर का, 45 मिनट का समय। 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तब ये 150 हो गया ना। 50 क्वेश्चन 150 नंबर का, 45 मिनट का समय। इसमें दोस्तों निगेटिव मार्किंग है, हर एक गलती पे 1 नंबर कटेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन भैया 3 नंबर का है, ठीक है। तो 1/3 बोल सकते हो कि निगेटिव है। अब भैया जनरल अवेयरनेस, इसमें क्या आ जाएगा आपका, जीके आ जाएगा, साथ में दोस्तों जनरल स्टडी आ जाएगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। साइंस का भी प्रश्न रहेगा, करंट अफेयर भी रहेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह सारा कुछ मिलाकर 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का। बाकी इंग्लिश 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का। तो मात्र एसएससी एमटीएस और हवलदार एक ऐसा वैकेंसी है एसएससी का, जिसमें दोस्तों मात्र 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जीके पढ़ना है और दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ना है। बस तो 2 को पढ़िए, नौकरी लेना है तो बस मात्र 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो ज्यादा इधर नहीं ताम झाम नहीं बटोरना है दोस्तों, मात्र 2 सब्जेक्ट पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये तो बस क्वालिफाई करना है दोस्तों, ठीक है, समझ गए। तो ये दोस्तों आपका मैंने सिलेबस बता दिया। देखिए दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस देख लिया, अब तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि एग्जाम डेट में ज्यादा आपके लिए समय बचा नहीं हुआ है, ठीक है। और इसके लिए जो आपको बुक लेना है ना चक्षु पब्लिकेशन का, एक तो दोस्तों ये संपूर्ण स्टडी गाइड है, और साथ में दोस्तों स्टडी गाइड के अलावा आपको प्रैक्टिस सेट भी लेनी है। स्टडी गाइड में दोस्तों खासियत ये होती है ना, एक तो दोस्तों इसमें 2150 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल किया गया है, और 5 आपको सॉल्व पेपर भी आपका शामिल किया गया है। 1 लाइनर पैटर्न पर आधारित आपका ये बुक होने वाला है, जिससे आपको कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, ठीक है। साथ में प्रैक्टिस सेट आपको ले लेना है, अगर तैयारी को और मजबूत करना है तो, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस
प्रैक्टिस सेट और 10 सॉल्व पेपर भी इसमें समावेश किया गया है। यानी दोस्तों आपको आइडिया लग जाएगा प्रैक्टिस सेट से पिछला साल में किस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, और दोस्तों प्रैक्टिस सेट से आपका जो होता है ना एग्जाम का स्पीड भी इंक्रीज होता है। इन दोनों बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से ऑनलाइन ले सकते हो, या नदी के बुक शॉप पर जाओगे ना वहाँ से भी ले सकते हो। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा सर एमटीएस होता क्या है और हवलदार क्या होता है। एमटीएस का दोस्तों आप बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ, भारत सरकार का अलग अलग विभाग है दोस्तों, तो उसमें दोस्तों आप जॉब करोगे एज अ दोस्तों एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें दोस्तों जैसे रक्षा मंत्रालय है, इसके अलावा दोस्तों आप रेलवे मंत्रालय हो गया, बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है दोस्तों, पर्यावरण विभाग हो गया, तो बहुत सारा भारत सरकार का विभाग है, उसमें आप काम करोगे एमटीएस के तौर पर। हवलदार का काम होगा भैया फील्ड में ड्यूटी रहेगा, हवलदार का तो काम आप बताने की जरूरत नहीं है, हवलदार का काम आप सभी को ज्ञात होगा, तो वो काम है, ध्यान समझिएगा। और हवलदार में अगर आप अप्लाई करोगे ना तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग रीजन वाइज वैकेंसी होता है, कहीं पे देखोगे हवलदार का पोस्ट है, कहीं पे एमटीएस का पोस्ट है, तो आप प्रेफरेंस आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, एक नंबर पर क्या डालना है, 2 नंबर पर। अगर 1 नंबर पर एमटीएस करते हो, 2 नंबर पर आप हवलदार करते हो, अगर कट ऑफ क्वालिफाई करते हो तो ऊपर से नीचे का रैंक में आपका देखा जाता है, जो आपने पहले प्रेफरेंस दिया होगा, मान के चलो वहां का कट ऑफ क्वालिफाई करके तो वहां आपको मिलेगा, नहीं तो दोस्तों ऊपर से नीचे के क्रम में, वरीयता के क्रम में आपका प्रेफरेंस का आपका चयन होता है। अब हवलदार में भरोगे ना तो सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि इसके लिए दोस्तों आपका हाइट वगैरह बताता हूं पहले, उसके बाद सारा डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले आपका भैया 1.6 किलोमीटर 15 मिनट में। अब क्या है भैया, ये रनिंग थोड़ी है, इसीलिए मैंने लिख दिया वॉकिंग, ठीक है, तो रनिंग इसको नहीं बोलते, पैदल चाल है दोस्तों, बस आपका चल मतलब 15 मिनट में समझ रहे हो ना, 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। फीमेल का 1 किलोमीटर 20 मिनट का समय है। अब भैया हाइट कितना चाहिए, नाम मात्र का 157 सेंटीमीटर, फीमेल का 152 सेंटीमीटर। भैया इससे आसान अब क्या हो सकता है, आप ही सोचो, ठीक है। बाकी दोस्तों एसटी है मेल में तो 152.5 और फीमेल में 149.5, मतलब फिजिकल का नाम पर दोस्तों बस एक तरह से समझ सकते हो ना, फिजिकल 0/सन्नाटा है, बस थोड़ा बहुत आपका हाइट होना चाहिए। चेस्ट 81 से 86, बाकी दोस्तों वेट नहीं लगता है मेल का, फीमेल का लगेगा 48 kg, आपका एसटी का 46 kg। केवल दोस्तों ये फिजिकल होने वाला है आपका हवलदार के पोस्ट के लिए। अब देखो यहाँ पर दोस्तों मिनिमम पास करने के लिए मार्क्स लिखा गया है, यहाँ पर देखो ध्यान समझिएगा, सेशन 1 एंड सेशन 2, क्योंकि सेशन 2 को भूल जाइए, इस पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा, तो सेशन 2 में ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको लाना है। सेशन 1 से मिनिमम पास करने के लिए जनरल का 30%, ओबीसी डब्ल्यूएस का 25%, और दोस्तों एससी एसटी है तो आपको 20% लाना है। अब इसको ध्यान समझिएगा, नहीं समझिएगा दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हमने आपको क्या बताया सिलेबस, इसमें 2 पार्ट है, सेशन 1 और सेशन 2, पार्ट ए या पार्ट बी बोले। पार्ट ए क्वालिफाइड नेचर का है, जिसमें से आपका मैथ से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, टोटल मिला के ये 40 क्वेश्चन पूछ रहा है, 120 नंबर का, 40 क्वेश्चन 120 नंबर का। कितना लाना है जनरल को भैया, 30%, यानी 120 में से 30% निकालो भैया, कितना आ जाएगा 36, 120 में से 36 नंबर लाना है। क्वेश्चन सही करने का मतलब क्या भैया, क्वेश्चन तो 40 है, इसका 30% निकालो, तो भैया 40 में से आप 12 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, 40 में से बस 12 क्वेश्चन आप सही करो, नहीं तो मार्क्स में आप 36, ठीक है, बस आपका हो जाएगा। अब 12 आप केवल रीजनिंग में कर दो, या केवल मैथ में कर दो, या दोनों मिला के कर दो, समझ रहे हो कि नहीं। यही ओबीसी है तो 25% लाना है भैया, 40 का 25%, समझ लो ना, तो कितना भी 10 क्वेश्चन सही करते हो, एससी एसटी और भी कम, तो भैया कोई रोक सकता है, इस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी सेशन 2 पर क्योंकि आपको फाइनल मेरिट बनेगा, तो सेशन 2 में आपका ज्यादा से ज्यादा भैया 50 में से 50 कर दो सही, आपकी मर्जी है, क्योंकि इसी पर फाइनल मेरिट बनेगा। बात समझ गए ना। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर सैलरी कितना मिलेगा, तो स्टार्टिंग सैलरी आपको 30,000 प्लस होगा एमटीएस पोस्ट के लिए, ठीक है। और भारत सरकार का अलग अलग, अब इसमें दोस्तों आपका ये भी आता है चूज करने को, भैया कहाँ आप अप्लाई करो, जहां अप्लाई करोगे, जैसे लखनऊ में वैकेंसी, मुंबई में, दिल्ली में, पटना में, अलग अलग आपका वैकेंसी होता है। तो प्रेफरेंस 1 नंबर पर हमने एमटीएस रख दिया, 2 नंबर पर भी एमटीएस रख दिया, 3 नंबर पर एमटीएस रख दिया, फिर हवलदार रख दिया, फिर वैसे करके आपको प्रेफरेंस डालना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई डाउट या संकोच नहीं होना चाहिए। कैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले फॉर्म निकला, अब आपके मन में सवाल है कि सर कितना पोस्ट निकलेगा। देखिए क्योंकि पिछला बार वैकेंसी देखोगे ना, 2023 में 2 वैकेंसी आया था, 2023 में जो पहला वैकेंसी आया था उसमें 11,000 से ज्यादा पोस्ट था, फिर जो सेकंड वैकेंसी निकला उसमें 2000 के आसपास दोस्तों पोस्ट निकला। क्योंकि 2024 की ये पहला वैकेंसी है, इसमें दोस्तों जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा ना 5,000 से लेकर दोस्तों टोटल, अगर हम बात करें ना टोटल आपका पोस्ट, ठीक है, टोटल पोस्ट दोस्तों आपका ये 5,000 प्लस ही देखने को मिलेगा। 5,000 से लेकर दोस्तों 10,000 के बीच में आपको पोस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि एमटीएस का ज्यादा वैकेंसी आता है, क्योंकि मात्र 10th लेवल पर पोस्ट है।
और भारत सरकार का अलग अलग डिपार्टमेंट में आपका वैकेंसी होता है, तो अच्छा खासा आपका पोस्ट बोल सकते हो कि आपका रहेगा। ठीक है, ये जानकारी मैंने दे दिया। और दोस्तों सिलेबस मैंने आपको बता दिया, 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी जो ये देख रहे हो ना, जिसको सेशन 2 बोलते हैं, जिसमें दोस्तों 2 सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है, जीके और दोस्तों इंग्लिश। इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर इसी पर आपको लाना है। बाकी जो पार्ट ए है ना, बस क्वालिफाई करना है दोस्तों, जिसमें से मैथ का 20 और रीजनिंग का 20, 40 क्वेश्चन। या आप मैथ में पास कर जाओ, 12 नंबर ला दो, जनरल है तो, नहीं तो दोस्तों रीजनिंग में आप 12 नंबर ला दो। ये दोनों मिलाकर भैया 40 में से 12 क्वेश्चन सही नहीं करोगे, कोई भी आंख मूंद के भी मार देगा ना, निगेटिव क्योंकि नहीं है, सही हो जाएगा। तो यही बता रहा हूं, केवल 2 फोकस कीजिए सब्जेक्ट पर, आपका भैया कितना सुनहरा मौका है। और आप लोग पूछोगे सर इसमें टाइपिंग भी होता है क्या? खत्म, टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं होता है, बस एक एग्जाम दो, कहानी आपका उसी पर। अगर अच्छा एग्जाम जाता है भैया मेरिट के लिए तैयारी कर लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ओबीसी 25% लाना है भैया। 25% कितना? क्योंकि 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन का भैया 25% कितना होता है? ये भैया आप निकाल लो, ये 10 क्वेश्चन सही कर दोगे, तो ये 10 क्वेश्चन सही कर दोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। बाकी 20% लाना है किसको? 8 क्वेश्चन सही करना है SC/ST को, समझ रहे हो ना, पहले के लिए बता रहा हूँ। तो ये दोस्तों डिटेल्स में मैंने बताया। आप ऐसा मत कीजिएगा ना कि चारों सब्जेक्ट पढ़ो, भैया मैथ भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, जीके भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी कर रहे हैं। अगर फोकस से आप करके, फोकस से होकर केवल MTS की तैयारी कर रहे हो ना, क्योंकि ये क्वालिफाई आपको करना है दोस्तों, तो इसी 2 सब्जेक्ट पर ध्यान देना है ना। आप 8-10 नंबर नहीं ला पाओगे, मुझे तो लगता है कि रीजनिंग में से ही बच्चा ला देगा। 20 में से आप मार दोगे 15 सही, नहीं मारोगे तो भैया मैथ मिला कर मार दो, क्या दिक्कत है? इसीलिए बता रहा हूँ। सबसे अगर आसान बात करें ना, और इसमें देखो ये भी चीज एक ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चा फॉर्म भरता है 70 लाख, ठीक है, कम से कम 70 लाख के आसपास प्लस ही होगा, इतना तो फॉर्म गिरता है दोस्तों। 60 लाख, 70 लाख, 72 लाख भी डाटा चल जाता है, क्योंकि मात्र 10th पास पर परसेंटेज का इशू नहीं है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, खुद के कैटेगरी में आपको अप्लाई करना होता है, और एग्जाम सेंटर भी अपना पास में ही चूज करना होता है। 3 सेंटर, जैसे बिहार से मैं हूँ, पटना चूज कर लिया, मुजफ्फरपुर चूज कर लिया, गया चूज कर लिया, जो आपके पास में है, आपके पास में एग्जाम सेंटर होता है। हाँ, जहां आप जॉब का लोकेशन चूज करोगे, मान के चलो आपने मुंबई चूज कर लिया, वहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है, तो वहाँ ही जॉब करना पड़ेगा, ये सोच समझ के कीजिएगा। एग्जाम का लोकेशन अपना पास में चूज कर सकते हो पेपर देने का, बाकी जॉब का लोकेशन आपके अनुसार चूज कर सकते हो। तो ये सारा जानकारी मैंने दे दिया। कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है भैया? 7 मई से स्टार्ट हो रहा है। अभी 2 महीने समय है, लेकिन पेपर कब है भैया? पेपर आपका जुलाई से स्टार्ट है। अभी दोस्तों पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई का महीना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पूरा जून का महीना, 4 महीने हैं। 4 महीने में जीतो, तैयारी कीजिए, आपका दोस्तों 100% सफलता मिलेगी। तो यही आपको अपडेट देना था। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं देख रहा था दोस्तों कि भैया 100% बच्चा जब मेरा वीडियो देखता है ना, तो मात्र 45% बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, 55% ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो जो 55% बच्चे हैं उनसे गुजारिश है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।